आई तो मौन व्रत वाले हैं। मौन व्रत करना भी पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, तो कर्म के आधार पर तो कुछ है नहीं। बक्सर की जनता की सेवा के लिए तो कोई आपके पास प्रमाण पत्र है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कहां पर पहुंच गई। इसलिए राजनीतिक जन्म कुंडली जो दिखवाते हैं और यह कहना कि 4 महीना में, तो ये कहां से पोथी पत्रा दिखवाए हैं। और ये भाजपा नए दौर का भाजपा है। यह कहता है कि मौका मिलेगा लूट लेंगे देश सारा। अदानी अंबानी से जितना लोग है देश के अंदर पूंजीपति है, पहले उसके जीवन स्तर को बढ़ाएंगे, तब नेताओं के बारे में सोचेंगे। जनता को भी वहां भेंट होगा आपसे। जनता को भेंट हो ही नहीं रहा है। अभी पटना में जेपी गोलंबर बैठे हुए हैं। अरे भगवती का पूजा करिए 9 दिन और कहिए कि एकदम राम नामा कीर्तन करते रहिए 9 घंटा एकदम मन में एकदम जाप करते रहिए एम रीम क्लीम चामुंडा ये बिच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बीते दिन जेपी गोलंबर पर मौन उपवास में बैठे थे। जिस तरह से बक्सर में किसानों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज गया, इसको लेकर वो जेपी गोलंबर पर मौन उपवास में बैठे थे। और मौन उपवास से जब वो उठे तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 4 महीने में सरकार गिरा देंगे और 4 महीने के अंदर उन्हें गद्दी से नीचे उतार फेंकेंगे, और जब तक बैठेंगे भी नहीं। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के एमएलसी, पूर्व मंत्री और सह प्रवक्ता। हम इनसे बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतार देंगे 4 महीने के अंदर। चौसा में जो भी घटना हुई दुखद हुई और तत्संबंधी कार्रवाई भी सुनिश्चित किया गया है और किसानों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। 86 दिनों तक धरना और आदरणीय अश्विनी चौबे जी धरना स्थल पर न उनका मंतव्य, न शरीर, न आत्मा वहां पहुंच पाया। आई तो मौन व्रत वाले हैं। मौन व्रत करना भी पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, तो कर्म के आधार पर तो कुछ है नहीं। बक्सर की जनता की सेवा के लिए तो कोई आपके पास प्रमाण पत्र है नहीं, तो स्वाभाविक है मौन व्रत करिएगा। ठीक से आप दिखवाइए पत्रा उतरा। सब गड़बड़ पत्रा आप लोग दिखवा लेते हैं हमेशा। 2015 में आप ही लोग नरेंद्र मोदी जी को कह दिए कि एकदम बिहार में इस बार किला फतेह है। अब 52 सभा करवाए, तब राजनीतिक जन्म कुंडली आप ही लोग दिखवाए थे। अश्विनी चौबे जी भी की भी भूमिका होगी उसमें। क्या हुआ परिणाम। भारतीय जनता पार्टी कहां पर पहुंच गई। इसलिए राजनीतिक जन्म कुंडली जो दिखवाते हैं और यह कहना कि 4 महीना में, तो कहां से पोथी पत्रा दिखवाए हैं। क्योंकि आप ही लोग 2015 में दिखवाए तो झंझट में पड़ गए। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी की चिंता से बेहतर होगा खुद की चिंता करिए और मौन व्रत में नहीं रहना चाहिए। हुंकार भरिए। राजनीति में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या केंद्रीय मंत्री बनाया गया है मौन व्रत के लिए। अरे गलती सलती जो किया है से उसके प्रायश्चित करने के लिए गंगा के तट पर जाकर बैठिए। बक्सर में एकदम शानदार गंगा का तट है, वहां बैठिएगा कि ये जेपी गोलंबर पर बैठ रहे हैं। एकदम बक्सर में गंगा जी के बगल में। जनता को भी वहां भेंट होगा आपसे। जनता को भेंट हो ही नहीं रहा है। अभी पटना में जेपी गोलंबर बैठे हुए हैं। अरे लोकनायक की तो आत्मा करा ही रही है आप लोग को देख करके कि भाई जो बोलते हैं तो करते नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे कि बक्सर में जब हम मौन उपवास में बैठे हुए थे तो वहां पर भी हमें बिहार सरकार के द्वारा मारने की कोशिश किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, हम हैं विधायक, हम कह दें कि हमको खतरा है तो जनता तो हर के मर जाएगी ना। आपको एस्कॉर्ट मिला हुआ है, फोर्स मिला हुआ है, सिक्योरिटी मिला हुआ है, तो आपको डर किस बात का है। इसका मतलब आप राजनीति में मजबूत हृदय के नहीं है। अभी गुप्त नवरात्रा शुरू हो रहा है। माननीय अश्विनी चौबे जी अगर मौन व्रत में रहना है तो 9 दिन रहिए, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। भगवती का पूजा करिए 9 दिन और कहिए कि एकदम राम नामा कीर्तन करते रहिए 9 घंटा एकदम मन में एकदम जाप करते रहिए एम रीम क्लीम चामुंडा ये बिच्चे। देखिएगा आपका आत्मिक शक्ति कितना बढ़ जाएगा। तो सत्ता के लिए तो सब पूजा करते हैं, तो सत्ता की पूजा से अच्छा है गुप्त नवरात्र में भगवती की पूजा करिए। नरेंद्र मोदी रोजगार मेला लगा रहे हैं और युवाओं को नौकरी बांट रहे हैं। ये रोजगार मेला तो ठगी है कि ये 125 करोड़ में 75,000। अच्छा बताइए, तो ये जुर्म है ना भाई। और नौकरी देना भी है तो पहले उसको दीजिए ना। जिन लोगों को जिनके परिवार की मौत हो गई थी दुखद,
गांधी मैदान की आतंकी घटना में पटना में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपने कहा था उन लोगों को जाकर के उनके घर में रोए थे कि हम आपको नौकरी देंगे, आपकी परवरिश करेंगे। उनका नियुक्ति पत्र चैत में की, पूस में की, अगहन में, कितना साल हो गया सत्ता भोगे हुए, इतना साल हो गया आपको सत्ता में बैठे हुए, लेकिन वो परिवार आज भी बिलख रहे हैं और उनकी आत्मा करा रही है और कह रही है कि हमारे नाम पर सत्ता तो प्राप्त कर लिया, अपना नियुक्ति पत्र तो ले लिया, मेरा नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दे रहे हो। जदयू के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बीमार चल रहे हैं, एम्स में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं कहें तो बीजेपी के कई नेता हैं जो उनसे मिलने के लिए एम्स में गए हैं, तो अब क्या राजनीतिक में उठ रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और वो स्वास्थ्य की जांच के लिए अगर कोई उनसे मिलने गया और इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे हैं तो यह नए दौर के भाजपा में संभव नहीं है। अरे ये नए दौर का भाजपा है, अटल जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी का भाजपा है नहीं। यहाँ तो पहले होना चाहिए कि भाषाई आतंकी आप हैं कि नहीं, और हाफ पैंट पहन के लाठी लेके, पहले लाठी घुमाना पड़ेगा। प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग में जब तक ये प्रवेश नहीं होगा तब तक भाजपा में प्रवेश कहां से होगा। और ये भाजपा नए दौर का भाजपा है, यह कहता है कि मौका मिलेगा लूट लेंगे देश सारा। अदानी अंबानी से जितना लोग है देश के अंदर पूंजीपति है, पहले उसके जीवन स्तर को बढ़ाएंगे तब नेताओं के बारे में सोचेंगे। इसलिए भाजपा में हमको नहीं विश्वास होता है कि भाजपा में नए नए लोगों की एंट्री होगी और कोई राजनीतिक समायोजन होगा, क्योंकि वहां स्पेशलिस्ट चाहिए भाषाई रूप से उग्र होने का, दंगा फसाद कराने का, संविधान के निहित मूल्यों की धज्जियां उड़ाने का। ये सब स्पेशलाइजेशन नहीं रहेगा तो एंट्री है वहां, वहां चेक पॉइंट है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ये भी कर रहे हैं कि जदयू कमजोर हो रहा है, जदयू को मजबूत करना चाहिए चुनाव। अरे भाई, तो वो उन्होंने कहा तो उस पर मजबूत करना चाहिए, तो इससे पार्टी को तो वही लक्ष्य तय किया है। हमारी पार्टी ने यही लक्ष्य तय किया है कि 2010 की स्थिति में हम विधानमंडल में आना चाहते हैं, तो हम अपना काम लगे में कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई कैसे जाएगा भाई, उसके साथ कोई पार्टी जाने को तैयार बिहार में नहीं है, अकेले है, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। लेकिन देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की कोई नाराजगी इसलिए बीजेपी वाले कर रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके कई पोस्टर से उनके तस्वीरें गायब हो रही है उपेंद्र कुशवाहा का। एक तात्कालिक घटना के आधार पर कोई ये नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा जी पोस्टर, बैनर और नाम के लिए नहीं जाने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, उससे उनकी अहमियत नहीं तय होती है। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के एमएलसी और सह प्रवक्ता नीरज कुमार, इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।